साला समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई पर रखती है, काम पे रखती है, काम पसंद आए तो नौकरी परमानेंट, जी हाँ शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग बढ़ना। और आदमियों का तो काम ही होता है औरत की हर मांग बढ़ना। साला नौकरी का पेपर वर्क खत्म नहीं होता और लड़की गायब। ऑफिस वाले इतना जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितना जल्दी तलाक मांगती है। बेसिकली अगर लड़की को एक बार भी पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पड़ी होती है ना कि साला हाथ डालो गायब। अगर तुम्हें सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां है ना माँ बाप के सामने गिव अप करने का सिर्फ नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और माँ बाप के प्रेशर में आके वो 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से एटलीस्ट तब तक फाइट करती है जब तक तुम्हारे कंपैरिजन को कोई लड़का नहीं ढूंढ लेते। फिर ऐसा नहीं होगा कि ब्रेकअप करके चली जाए, 10 दिन तक ये डिस्कस करेगी कि क्यों कर रही है। अरे जब इतनी कंसर्न हो तो छोड़ क्यों रही हो? फिर अचानक से उन्हें चिंता होने लग जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। बेसिकली वो ये चाहते कि तुम उनसे पूछो कि तुमने खाना खाया कि नहीं, फिर तुम बोलो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप जो उनके स्यापे की वजह से हो रहा है इसकी सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साली सेल्फिश कही कि अरे तू टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माना कि लकड़ी पर एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। चलो ठीक है, तुम्हें पहले चढ़ने दिया तो चढ़ के सो जाओगी, मस्त में नींद पूरी करके उठी। अरे तुमने ये कैसे डिक्लेयर करता कि वो मर चुका है? नहीं तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्व चेक करी? नहीं, बेहोश भी तो हो सकता है ना। नहीं, गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला, इसका मतलब मर गया, साइड में फेंक कर चली गई। साला सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी है। अरे दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? आदमी सोने से 2 मिनट पहले लेट नहीं सकता क्या? और ये क्या है टॉक मी टू स्लीप? चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो करने के लिए भी राजी हूँ, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि इन्हें उठने के साथ ही फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लगता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। और हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन ना, ये तुमसे वहां भी बात करनी है। तुझे पता है शादीशुदा लोग ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो टाइम पर उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ना करनी पड़े। और इन सब स्यापे के बावजूद इनका सबसे बड़ा स्यापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अरे पागल हो क्या? सेक्स सेक्सी इसलिए बिकॉज अल्टीमेट। क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? इन लड़कियों की ना सिर्फ 2 एडवाइस होती है, इन लड़कियों की ना सिर्फ 2 विश होती है, एक आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलोगे तो बोलेगी व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने बाद जानना है कि व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजन व्हाई डू यू लव मी। अरे पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है बे? सुना है तुमने कभी? प्यार एक एहसास है और उससे बड़ा स्यापा है सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थक हार कर सॉरी बोल ही देता है। सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता, सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे तुम्हें यह भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे जिस बारे में बात चल रही है, जिस बारे में लड़ाई हो रही है, उसी बात में मैं सॉरी बोलूंगा ना यार। तुम इन्हें कोई भी बात समझा दो, मजाल इन्हें समझ में आ जाए, और वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा दे, 1 मिनट में समझ जाएगी। क्यों? कि सारा बेस्ट फ्रेंड का सापा सूरज पड़ जाते धीरे चालू किया था। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट भी नहीं रही। दोस्ती में लड़का जितने दिन चाहे लड़की के घर रह सकता है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में शायद सेक्स भी प्लेटोनिक होता होगा। तुम इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वियर। अरे जब तुम मुझे बता सकते हो मुझे क्या पहनना है, तो मेरा बताना अचानक से इक्वलिटी, फ्रीडमिटी, सोबेनिटी का इशू कैसे बन गया भाई? और भैंस की आंख, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन आदमी का। क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको मालूम होता है कि इस कन्वर्सेशन के बाद लड़ाई होने वाली, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके फोन में कट करने का बटन होना ही नहीं चाहिए। वो कट कर सकती, वो उनका हक है, या उन्हें मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं। और क्योंकि एयरटेल वाले टीवी पे ही नहीं,
फोन पे भी आपकी मारने आ गए कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखो। अबे लड़कियां कन्वेंस होगी कि नहीं, एक जनरल प्रपोजिशन है, लेकिन कौन सा सेल्फ रेस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है? ये सर्विस प्रोवाइडर वाले तो मार ही रहता हमारी कॉल रेट्स कम कर करके, वो मार के उठे तो ये स्मार्टफोन वाले आ गए। अब बता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा ऐप बनाने की जिससे आपकी लोकेशन का पता चले? ड्राइविंग करते हुए रास्ते में क्या रुक गया सिगरेट खरीदने, हाथों हाथ फोन आ जाएगा, बेबी वो मैंने देखा, आर यू फाइन ना? नहीं तुम 3.5 मिनट से कहीं रुके हुए थे। अबे मेरी माँ गाड़ी चलाते वक्त इतनी बार फोन करेगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा यार। और अगर तुम मर भी रहे हो ना तभी भी ना, ये नहीं कि आदमी मर रहा है तब भी नहीं चाहिए, बेबी मैं मरने जा रहा हूं, वो यमराज जी आगे लेने, तभी भी ना ये चिंता नहीं होगी कि आदमी मर रहा है, तभी भी ये पूछेगी कहां मर रहे हो, कैसे मर रहे हो? अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा मरने का प्लान है, अच्छा अब तुम इसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसे ही तो ना चल रही थी यमराज जी को लेने के लिए, उन्होंने ले नहीं कर दी होगी, क्यों कहां कैसे कब? यमराज जी बोलोगे माफ करो बहन जी प्लीज ले जाओ। एक तो सबसे बड़ा स्यापा ये है कि वुमेन लव सरप्राइजेस, जबकि ये झूठ है। असल बात ये है वुमेन ओनली लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए तुम उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए तुम उनके लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल के पीछे ना एक दूसरा सवाल छुपा हुआ होता है, लेयर्स होती है। तुम्हें लग रहा होगा वो तुमसे पूछेगी कि छोले कैसे बने, अगर अच्छे बने तो ठीक है, गलती से कुछ नुक्स निकाल दो तो वो रेसिपी उनकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उनकी माँ की दी हुई रेसिपी के छोले नहीं पसंद इसका मतलब तुम उनकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप है? हम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हैं तो उनके माँ बाप से सीख सकते हैं। और हाँ तुम मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल दो कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम्हारे माँ बाप के बारे में जरा सी एक लाइन क्या बोल दी, 3rd और 4th वर्ल्ड वॉर दोनों एक साथ हो जाए। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोल दो कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टच ही क्या बोल दिया, भाई को इतना टच हो जाती कि हफ्तों तक टच करने को नहीं मिलता। इन सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय अ वुमन, क्योंकि इनके पास जो देने के लिए रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम सारे रिश्वत को अपनी मराए जा रहे मराए जा रहे मराए जा रहे। इससे तो हम अपने हाथ से शादी कर ले।